हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करते हैं। इसमें कहा जाता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए। एक नंबर में चाप की लंबाई ज्ञात करना है, दूसरा नंबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और तीसरा नंबर बोलता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको क्या किया है, ये त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 60 डिग्री। तो एक नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हमको लिखना है, दिया है r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। एक नंबर बोला है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। या चाप की लंबाई, चाप का लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 180। ये पूरे एक्सरसाइज में ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमको बोला गया है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए और दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। और इसका एक ही फॉर्मूला यूज होता है पाई आर थीटा बटे 180। ऐसे अगर हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहां मेरा फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लेकिन अगर हम चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे तो मात्र एक फॉर्मूला है पाई आर थीटा बटे 180। अब इस बात क्या है, जैसे पाई का मतलब हम लोग जानते हैं कितना होता है 22/7 और आर यहाँ दिया है 21 तो हम लिखेंगे 21 इंटू थीटा दिया है 60 तो हम लिखेंगे 60/360 नहीं 360 ने 180। 10 खत्म, 6 से कट जाएगा 6 तिया 18, अरे 7 से कटेगा 7 तिया 21 और ये 3 से ये 3 खत्म। तो मेरा बच गया सिर्फ 22 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, यानी ये चाप की लंबाई मेरा हो गया 22 सेंटीमीटर। अब दूसरा नंबर मेरा सवाल है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या लिखेंगे, इक्वल टू पाई का मतलब 22/7, आर का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर या 21 इंटू 21 हम इसी को 2 बार लिख देंगे, इंटू थीटा कितना है मेरा 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। या इसको हम लोग काट भी सकते हैं, जैसे यहाँ 1 0 काट दिए 6 छक 36 6 बार में। और 7 से इसको काट सकते हैं 7 तिया 21 और ये 3 से फिर इसको 6 को काट देंगे 3 दूना 6। अब ये 2 से क्या कर सकते हैं, इसको 11 बार में काट देंगे, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ क्या आ गया 11 इंटू क्या बचा ओनली 21 बचा। अब इसको अगर हम लोग गुना कर देंगे तो क्या होगा 11 एकम 11 का 1 हाथ में 1, अगर दूना 22 22 और 1 23 यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर होगा। अब हमको तीसरा नंबर बोलता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यानी संगत जीवा द्वारा क्या बनता है, जैसे कि ये हम जानते हैं ये वृत्त है, वृत्त यानी ये जीवा जो खींचते हैं ये संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड, इसको हम लोग वृत्त खंड भी बोल सकते हैं, त्रिज्या खंड भी बोल सकते हैं। यानी ये लघु वृत्त खंड या लघु त्रिज्या खंड, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये जानते हैं कि अगर ये बना देते हैं इस तरह तो ये हो गया त्रिज्या खंड और ये क्या हो गया मेरा त्रिभुज हो गया। अगर ये पूरे त्रिज्या खंड जो दिखाई दे रहा है, ये पूरे त्रिज्या खंड में अगर ये त्रिभुज को हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो मेरा जो शेष बचता है वो तो या तो लघु त्रिज्या खंड बोलेंगे या लघु वृत्त खंड या वृत्त खंड का क्षेत्रफल बोलेंगे। तो यही चीज हमको निकालना है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ दिया है आर इक्वल टू था 21 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू था 60 डिग्री, या लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पहले भी बता चुके हैं, जब इसका हम
डायग्राम बताए थे, जब इसका स्टार्टिंग बताए थे अगला वीडियो में 12.2 का जब क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे थे, उसी समय बताए थे कि त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। एक समबाहु त्रिभुज आता है, एक विषमबाहु त्रिभुज आता है और एक समकोण त्रिभुज आता है। तो ये जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, तीनों का क्षेत्रफल अलग अलग होता है। अगर इस जगह समकोण त्रिभुज रहेगा तो क्षेत्रफल लगाना है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जहां आधार भी त्रिज्या होता है, ऊंचाई भी त्रिज्या ही काम करता है। दूसरा स्थिति आता है जब समबाहु त्रिभुज रहता है, यानी जिसका तीनों भुजा सेम रहता है, तो वहां आता है 1/2 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अरे विषमबाहु त्रिभुज है, यहाँ आएगा 1/2 r² साइन थीटा। तो विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज बोला नहीं जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बोला नहीं जाएगा, लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज रहेगा तो वहां बोल देगा कि यह समबाहु त्रिभुज है। इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार का त्रिभुज का जिक्र नहीं है, इसलिए हम समझेंगे कि यह विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। और विषमबाहु त्रिभुज है तो हम यहाँ विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r² साइन थीटा। हम लोग यहाँ r² कॉमन भी ले सकते हैं, अगर नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बना देते हैं। बहुतों का कॉमन लेने में बड़ा दिक्कत होने लगता है। तो जैसे पाई का मतलब क्या रखेंगे, 22/7, आर मेरा है 21, तो हम लोग 21 गुना 21 करेंगे, इंटू थीटा है 60 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2, आर मेरा है 21 इंटू साइन कितना लगा देंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू ये 7 से काट देंगे इसको 3 बार में, ये 0 6 36 6 बार में काटेंगे, इसको 2 बार में काट देते हैं, और ये 2 से इसको 11 बार में काट देते हैं। तो फिर 21 गुना 11 यानी यहाँ क्या आ गया, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23, यानी आ गया 231 इक्वल टू, अब माइनस यहाँ आ गया 1/2 इंटू 21 का 441 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, या इसको कर देंगे 231 माइनस 2 को 2 से 4 गुना करेंगे तो मतलब 4 हो जाएगा, 1/4, और यहाँ हो गया है 441 √3। इसी को अगर हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 441 √3/4, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोलता है। पाई का मान लेना बोलता है 3.14 और √3 का मान लेने बोलता है 1.73। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ दिया है त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और थीटा 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे दिया है r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले ही बताएं संगत लघु वृत्तखंड या लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बोलेगा तो पूरे जो त्रिज्याखंड होता है, यानी ये जो है ये वाला जो भाग है ये है मेरा लघु त्रिज्याखंड बोले या लघु वृत्तखंड। तो ये पूरे त्रिज्याखंड में यदि हम इस त्रिभुज को माइनस कर देते हैं तो ये मेरा बचता है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r² साइन थीटा, या पाई का मतलब लेने बोला है 3.14, तो हम लिखेंगे यहाँ 3.14 इंटू आर मेरा है 15, तो हम लिखेंगे 15 इंटू 15 बटा 300 थीटा मेरा कितना है तो 60 डिग्री, तो हम यहाँ रखेंगे इंटू 60 डिग्री बटा 360,
यानी 60 से काटेगा 6 छक 36, 6 बार में कटेगा। और इसको 3 दूना 6 काट सकते हैं, 3 पचे 15, और ये 2 से इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, यहाँ बच गया मेरा 1, हो गया 11, यानी 2 का जाएगा 5 बार, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 2 सते 14, 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ हो गया 1.57 इंटू 15 का पड़ेगा 5 बार, तो 15 पचे 75 हो गया। अब इसको गुना करते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं। गुना करने का एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। जैसे कोई होता है क्या, पॉइंट वाला जब गुना करता है तो उसको बहुत सारा दिक्कत होता है, लेकिन पॉइंट वाला गुना करने में और भागा देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि यहाँ पॉइंट है, हम पॉइंट को क्या करते हैं, मान लीजिए पॉइंट को भूल गए कि पॉइंट है यानी पॉइंट नहीं है, तब हम लोग कैसे गुना करेंगे, यहाँ मानेंगे 157 और यहाँ मानेंगे 75, तो इसको गुना करेंगे 7 पचे 35 का 5 हाथ में 3, 5 15 पचे 75 और 3 78, 7 27 49 का 9 हाथ में 4, 7 पचे 35, 35 और 4 35 और 4 39 का 9 हाथ में 3, 7 3 10। अब इसको जोड़ देंगे 5 8 9 17 का 7 हाथ में 1, 16 और 1 17 का 7 हाथ में 1, ये हो गया 11। तब हम यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो हम भी यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो मेरा आ जाता है, गलती हो गया, या लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन 60 है, पहले साइन थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, पाई का मतलब रखने बोला हमको 3 पर स्क्वायर, यहाँ भी है तो क्यों नहीं इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने में क्या होता है, बनाने में थोड़ा आसानी पड़ता है, तो हम आर स्क्वायर को कॉमन लिए। जब हम आर स्क्वायर को कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा पाई, बच जाएगा थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर तो चला आया है, तो साइन थीटा यानी साइन थीटा। अब हम क्या करना है, इसका मान रख देना, आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर बटा पाई का मान बोला है 3.14 लेने के लिए, तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे 3.14 इंटू थीटा का मान है 60 बटा 360 माइनस 1/2 इंटू साइन 60। अब हम देखते हैं 15 का स्क्वायर मेरा होता है 225, अब इसको काट देते हैं, ये 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3.14/6 माइनस 1/2 साइन 60 का मान √3/2, यहाँ इंटू का चिन्ह है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया, यानी 225 इंटू 3.14/6 माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4। अब यहाँ हम लोग को एलसीएम लेना होगा, यानी 225 6 और 4 का लॉस हो लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, और ये 6 से कटेगा 2 बार में कट जाएगा, ये 6 दूना 12। अब इसको 2 से गुना करेंगे 314 दूना हो जाएगा 628, पॉइंट यहाँ रहेगा, माइनस 4 एकम 4 तिया 12 3 बार में, तो ये √3 इंटू 3 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग को √3 का मान रखने बोल रहा है 1.73, तो मान रख देते हैं, तो मेरा क्या होता है 256.28 माइनस 1.73 इंटू 3/12। अब क्या करेंगे, 225 628 माइनस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 7 3 तिया 9 7 तिया 21 का 1 हाथ में 2 3 और 2 5, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे बटा 12। अब क्या करना है, इसमें इसको घटा लेना है, तो घटेगा कैसे, 6.28 और 5.19, 18 में 9 जाएगा 9, यहाँ बच गया 1, 1 में 1 गया 0, यहाँ 6 में 5 गया 1, तो यहाँ बच गया 1.09। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 225 इंटू 1.09 बटा 12। अब क्या करें, फिर 225 को 109 से गुना करेंगे, यानी 225 को आप 109 से गुना कर दीजिए,
9 पचे 45 का 5, हाथ में 4, 9 दूना 18 और 4 22 का 2, हाथ में 2, 9 दूना 18 और 2 20, 0 0 0, फिर काटेंगे 5 2 2, 5 2 5 4 2, 24 52 5, यानी ये कितना हो गया 24 52 5 बटा 12। हम देखते हैं 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो हम 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट रख देंगे। अब इसको क्या करना है, काट देना है। अब इसको क्या करना है, काट देना। काटेंगे तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 2 बार में किया। आप देखते हैं यहाँ एक अंक है, हमको लेना पड़ेगा ये वाला अंक, तो इसके पहले हमको क्या करना होगा, 0 देना होगा, तब जाके पॉइंट हटेगा, यानी पॉइंट यहाँ जाएगा। तो ये हो गया मेरा 52, 52 हो गया। काटेंगे 12 पंचे 60, 5 बार नहीं जाएगा, 12 चौक 48 जाएगा 4 बार, तो बच गया 4, हो गया 45, तो चल जाएगा 12 तिया 36। पॉइंट के बाद हमेशा 2 ही अंक लिया जाता है, तो हम 2 ही अंक लेते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो काम हम यहाँ इतना जो कर दिए, ये वाला काम हमको यहाँ नहीं करना है, यानी ये पेज के दूसरे साइड में रफ पेज में इसका काम करके दिखाना है, इसको सामने नहीं रखना है, ऐसे नंबर कट जाएगा। दूसरा नंबर वो बोलता है कि हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हम जानते हैं ये जो वृत्त बना है, इसको अगर हम त्रिज्याखंड बनाते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, यानी ये जो निकला, ये पूरे वृत्त में क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वाला जो लघु वृत्तखंड बना है, इसको घटा देंगे, यानी ये वाला क्या है, लघु वृत्तखंड। अगर इसको हम घटा देते हैं पूरे में, तो वो मेरा आंसर जो शेष आता है वो मेरा हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट यहां कर देंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, इधर से होगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस ये जो लघु वृत्तखंड है, जो हमने जस्ट अभी तुरंत निकाले थे, जिसका मान था 20.43, इसका मान क्या करें, हम लोग जो निकाले थे उसका मान यहाँ रख देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान बोला है 3.14 लेने, और आर स्क्वायर मेरा कितना, आर 15 गुना 15 माइनस 20.43, या 3.14 इंटू 15 15 225 माइनस 20.43। अब क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, देख लेते हैं। जैसे 314, हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट भूल जाते हैं गुना करते समय, फिर बाद में गिन के बिठा देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, 225 से गुना करेंगे, ठीक। तो 5 चौका 20 का 0 हाथ में 2, 5 5 और 2 7, 5 तिया 15, फिर 2 से गुना करेंगे, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 8 2 6, वही होगा 0 8 7 15, 5 हाथ में 1, 8 2 10, 5 15 और 1 16 का 6 हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9, 9 और 1 हाथा वाला 10 का 0 हाथ में 1, 6 और 1 7, कितना हो गया 70 65। तो यहाँ हो गया 70 65 0। और यहाँ देखते हैं क्या, हम लोग को 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे, माइनस 20.43, यहाँ पॉइंट है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाएंगे कैसे, यहाँ 70 6.50 है, और यहाँ 20 है 20.43, तो यहाँ 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 4 में 4 0, यहाँ बच गया, पैसा लेने का जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ बच गया 6, 10 10 में 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 6, यानी 686.07, 686.07 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। इसको फिर से
नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर बोला 3.14 लेने और √3 इक्वल टू 1.73। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब हुआ लघु वृत्तखंड, जिसमें त्रिज्या दिया 12 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 120 डिग्री। हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, या वृत्त खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह वृत्त खंड का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ भी देखते हैं r स्क्वायर है तो यहाँ भी r स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचता है क्या, पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा का मान है 120 डिग्री, तो यहाँ रखते हैं साइन 120 डिग्री। तो r स्क्वायर का मतलब हुआ 12 का स्क्वायर, पाई का मतलब बोला 3.14 लेने, थीटा का मतलब 120 बटा 360, यानी 12 तिया 36, ये 3 बार में कट जाएगा, माइनस 1/2 साइन 60 साइन 120। एक फार्मूला जो हम 11 क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ 10 क्लास में इसका जिक्र नहीं है, मात्र एक ही ऐसा यहाँ कौन आया है, पूरे 10th क्लास में एक ही ऐसा मान आया है जो 90 से ज्यादा है, नहीं तो 10th क्लास में जितना भी मान दिया गया सब 90 से कम ही है। एक ही मान यही है जो 90 से ज्यादा है, और एक मान और आता है, बस 2 ही मान उसमें रचना करके लाना पड़ता है। फिलहाल हम लोग देखेंगे साइन 120 का मान क्या होगा, यानी साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है ना, ये 11 क्लास का फॉर्मूला है। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 क्या होता है, साइन 120, 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, साइन 90 प्लस 30 इक्वल टू कॉस 30। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 साइन 120 के जगह में, ठीक है ना, ये समझने के लिए ये लिखना नहीं है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, 3.14/3 माइनस कॉस 30 का मान होता है यानी 1/2 इंटू √3/2, ये होता है कॉस 30 का मान। अब हम लोग चलते हैं यहाँ, यह क्या है, एक यहाँ क्या बोलता है, बोला है यहाँ है 144, तो हम लिखेंगे यहाँ 144 √3.14/3 माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा बटा 2 दूना 4। अब क्या करना है, 144 3 और 4 का लॉस हो लेंगे तो 12 होगा, एलसीएम 3 चौका 12, 4 बार में कटेगा, 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, 4 एकम 4 घाथा वाला 5, 4 तिया 12, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा माइनस 4 तिया 12, 3 बार में तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू √3 का मान दिया हुआ है 1.73, तो हम लेंगे 1.73। अब चलो 144 12.56 माइनस इसको गुना करेंगे, 3 तिया 9, 7 तिया 21 का 1 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 अंक के बाद पॉइंट बटा 12, इस 12 से इसको काट दीजिए, 144 12 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 12 इंटू इसको यहाँ माइनस करेंगे तो बचेगा 16, 16 में 9 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ बचेगा 4 में 1 गया तो बचेगा 3, और 12 में 5 जाएगा बचेगा 7। अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो 12 सत्ते 84 का 4 हाथ में बचेगा 8, 12 तिया 36, 36 और 8 44 का 4 हाथ में 4, 12 सत्ते 84 और 4 88। अब 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है तो इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर।